क्या तुम जानते हो एक ऐसा वायरस भी है जो इंसान के शरीर को कुछ ही घंटों में तोड़ देता है। फिल्म आउटब्रेक में ऐसा ही एक जानलेवा वायरस अफ्रीका से निकलकर अमेरिका तक पहुंच जाता है। जिस किसी को भी ये छू जाए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। साल 1967 अफ्रीका के जायर की मोताबा घाटी में अमेरिकी सैनिकों का एक कैंप था। अचानक वहाँ एक खतरनाक वायरस फैल गया। कुछ ही घंटों में दर्जनों लोग मर गए। कैंप चीखों और डर से भर गया। अमेरिकी सरकार को खबर मिली तो तुरंत मेडिकल टीम भेजी गई। उन्होंने खून के सैंपल लिए और कहा हम जल्द इलाज भेजेंगे। लेकिन जब विमान वापस आया तो उसमें दवाइयां नहीं, एक मिसाइल थी और कुछ ही पलों में पूरा कैंप राख में बदल गया। धमाके की आवाज से जंगल के बंदर भी चीख उठे। वक्त बीता और 1995 आ गया। संक्रमण रोग विभाग के कर्नल सैम डैनियल्स को अचानक एक कॉल आया। फोन पर बताया गया कि अफ्रीका के जायर में फिर से लेवल 4 वायरस फैल गया है। सैम को तुरंत जांच के लिए रवाना होना था। वो अपने 2 पालतू कुत्तों को एक्स वाइफ रॉबी के पास छोड़ आया। रॉबी ने ताने भरे लहजे में कहा, ठीक है, मैं इन्हें शुक्रवार तक रख लूंगी। उसके बाद कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ दूंगी। सैम बस हल्की मुस्कान देकर निकल गया। मिशन के दिन कमांडर विली फोर्ड उसे विदा करने आया। उसके साथ एक नया असिस्टेंट भी था, मेजर सॉल्टे। जवान, तेज और बेहद होनहार। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी और मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों से ग्रेजुएट। यहाँ तक कि विमान उड़ाना भी जानता था। बस एक दिक्कत थी, उसने कभी असली फील्ड मिशन नहीं किया था। जब टीम जायर पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला था। पूरे गाँव में लाशें बिखरी थी, कहीं आग जल रही थी, कहीं सन्नाटा पसरा था। हेल्थ स्टेशन के अंदर तो हाल और भी भयानक था। ये देखकर मेजर सॉल्टे का दम घुटने लगा। उसने घबराकर मास्क उतारने की कोशिश की, लेकिन सैम ने उसे पकड़कर रोका। तभी स्थानीय अफसर बेंजामिन आया और बोला, वायरस हवा से नहीं फैलता। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, ये वायरस बेहद खतरनाक है। इसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है। जो भी संक्रमित हुआ 2-3 दिन में मर गया। मरने की दर 100% है। अच्छी बात बस इतनी है कि ये गाँव शहर से दूर है, इसलिए वायरस अभी बाहर नहीं फैला। बेंजामिन ने बताया कि पहला मरीज वॉव था। वो बाहर काम करता था, शायद वहीं संक्रमित हो गया। जब घर लौटा और उसने गाँव का पानी पिया और कुछ ही घंटों में पूरा गांव बीमार पड़ गया। अब ये पता लगाना असंभव था कि वायरस आया कहां से। तभी सैम की नजर पहाड़ी पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। बेंजामिन बोला, वो गांव का जादूगर है। वो मानता है कि ये बीमारी इंसानों की गलती है। पेड़ काटने और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से भगवान नाराज हो गए हैं। टीम ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। सैंपल लेकर टीम वापस लौटी। रास्ते में सैम ने पूरी रिपोर्ट कमांडर को भेजी। उसने देखा कि मेजर सॉल्टे चुप बैठा है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सैम ने कहा, डरना बुरा नहीं है, डर हमें सावधान बनाता है। लेकिन जब सैम ने कमांडर विली फोर्ड को चेतावनी दी तो उसने मजाक उड़ाया। वायरस फैला नहीं है, बेवजह डर फैलाने की जरूरत नहीं। वो बोला, तुम साइंटिस्ट लोग तो छोटी सर्दी में भी अलार्म बजा देते हो। और गंभीर लहजे में कहा, जब तक लोग सच में मरने न लगे कोई अलार्म नहीं बजेगा। अगली सुबह सैम अपनी एक्स वाइफ रॉबी के घर पहुंचा। वो गुस्से में थी। तुम्हारे काम ने हमेशा हमारी जिंदगी के बीच आकर सब कुछ बिगाड़ा, इसी वजह से हमारा तलाक हुआ था। सैम हमेशा अपने परिवार से ज्यादा काम को तवज्जो देता था और इस बार भी उसने बिना सोचे अपने कुत्तों को रॉबी के पास छोड़ दिया। अब उसका पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर था, लैब में रखे उस खून के सैंपल पर जिसमें वो रहस्यमयी वायरस मिला था। टीम ने उसका नाम रखा मोटाबा। साथियों ने मजाक में कहा, इतना काम करते हो कि बीवी चली गई, अब कुत्तों को तो मत सताओ। सैम हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मन कहीं और था। कई घंटों की जांच के बाद जब नतीजे आए तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। मोटाबा वायरस इंसानी कोशिकाओं को बिजली की रफ्तार से नष्ट कर रहा था। सिर्फ 2 घंटे में वायरस अपनी संख्या दोगुनी कर लेता था और 8 घंटे के भीतर पूरा शरीर वायरस से भर जाता था, जैसे कोई इंसान अंदर से सड़ गया हो। इतनी तेज रफ्तार किसी ने पहले नहीं देखी थी। यहाँ तक कि इबोला को असर दिखाने में भी कई दिन लगते हैं। सैम ने तुरंत रिपोर्ट कमांडर विली फोर्ड को भेजी। जांच के बाद पता चला कि ये वही वायरस है जो 1967 में फैला था, वही जिसके लिए पूरा कैंप मिटा दिया गया था। लेकिन उस रहस्य को छिपाने के लिए फौज के जनरल ने आदेश दिया कि सैम को प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए। सैम गुस्से में था। बेबस होकर उसने रॉबी से मदद मांगी। रॉबी ने गंभीरता से कहा, देखो सैम, अगर हम पूरे देश में मेडिकल अलर्ट जारी करें तो उसका खर्च करोड़ों डॉलर में जाएगा और अभी किसी को भरोसा भी नहीं कि ये वायरस फैलेगा या नहीं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि पैसे बचाने की ये सोच पूरे देश के लिए कयामत साबित होगी। कुछ महीने पहले अफ्रीका के जायर से एक सफेद चेहरे वाला बंदर पकड़ा गया था। तस्करों ने उसे चुपके से जहाज में छिपाकर अमेरिका भेज दिया। रास्ते में एक क्रू मेंबर ने दया दिखाते हुए उसे केला खिलाया। कैलिफोर्निया पहुंचकर एक व्यापारी ने बंदर खरीद लिया और उसे पेट शॉप में बेचने निकला। बंदर ने शरारत में उसके चेहरे पर थूक दिया, पर व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो बस मुनाफे पर था। उसने बंदर को पेट शॉप के मालिक पीटर को दिया, लेकिन जांच के दौरान बंदर ने उसे खरोंच दिया। पीटर ने कहा, ग्राहक को नर बंदर चाहिए, ये तो मादा है। व्यापारी को फ्लाइट पकड़नी थी तो उसने झुंझलाकर बंदर को पास के जंगल में छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो विमान में बैठा था और अचानक तेज बुखार से कांपने लगा। सिर दर्द, आंखों में खून और फिर बेहोशी। पत्नी ने उसे संभालने की कोशिश की पर वो उसके सीने पर गिर पड़ा और मर गया। रॉबी को तुरंत सूचना दी गई। वो फौरन बोस्टन पहुंची, लेकिन जब तक वो पहुंची व्यापारी मर चुका था। उसकी पत्नी भी अब बड़बड़ाने लगी थी। शरीर से खून रिस रहा था। रॉबी समझ नहीं पा रही थी कि ये वायरस कहां से आया।
उसने खुद रिस्क लेकर व्यापारी का पोस्टमार्टम किया और नतीजे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदरूनी अंग ऐसे फटे थे मानो अंदर बम फट गया हो। वो तुरंत उन सभी लोगों की जांच में जुट गई जो व्यापारी के संपर्क में आए थे। सौभाग्य से कोई नया केस नहीं मिला तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। कुछ दिन बाद शहर में एक और आदमी में वही लक्षण दिखे। डॉक्टरों ने खून का सैंपल लिया, पर जांच के दौरान एक स्टाफ मेंबर से टेस्ट ट्यूब गिर गई और खून उसके चेहरे पर जा गिरा। सबने सोचा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ही घंटों में वो आदमी सिनेमा हॉल में बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके साथ बैठे लोग भी खांसने लगे। अब तो मरीजों की भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी। डॉक्टरों को समझ आ गया अब हालात काबू से बाहर हैं। उन्होंने तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को खबर दी। रॉबी और बाकी टीम को एहसास हुआ वो वायरस फिर से लौट आया है। उसी वक्त सैम को फोन मिला। वो सुनते ही बेचैन हो उठा और सीधे विली फोर्ड के दफ्तर पहुंचा और बोला, मुझे फ्रंटलाइन पर भेजो, मुझे उन लोगों की मदद करनी है जो अब इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन विली फोर्ड ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, ये मामला स्थानीय सरकार का है सैम, अब हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। सैम कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसने नया आदेश थमा दिया, तुम तुरंत मैक्सिको जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। सैम हैरान था। देश में महामारी फैल रही थी और कमांडर को इसकी परवाह ही नहीं थी। विली फोर्ड ने उसी वक्त पूरी रिपोर्ट जनरल ब्लैकवुड को भेजी। जनरल ने सब सुनने के बाद गंभीर आवाज में आदेश दिया, तुम खुद सॉन्गन टाउन जाओ, वायरस के स्रोत का पता लगाओ और अगर सच्चाई मिल भी जाए तो उसे किसी भी कीमत पर छिपा दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1967 में किया था। जनरल ने पूछा, सैम मैक्सिको के लिए निकल चुका? विली फोर्ड ने सिर हिलाया, जी सर, निकल चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता था, सैम पहले ही गार्ड्स को चकमा देकर सॉन्गन टाउन जाने वाले विमान में चढ़ चुका था। उसका एक ही मकसद था, बीमारों को बचाना और वायरस की सच्चाई दुनिया के सामने लाना। वो जानता था अब पीछे हटना मतलब सैकड़ों जाने खोना। जैसे ही सैम वहाँ पहुँचा उसने तुरंत एक अस्थायी क्वारंटीन सेंटर बनवाया। जांच शुरू हुई और कुछ ही घंटों में हैरान कर देने वाला सच सामने आया। शहर में फैला वायरस उस वायरस से बिल्कुल अलग था जो उस व्यापारी में मिला था। टीम उलझन में थी। सब बैठकर तार जोड़ने लगे। व्यापारी और पीटर दोनों संक्रमित थे, लेकिन उनके वायरस के जीन स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं थे। अब एक नई बात सामने आई, शायद संक्रमण के दो अलग अलग रूप मौजूद हैं। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई थी। फिर किसी ने बताया कि पीटर की अपनी एक पैट शॉप है। सभी को शक हुआ कि असली सुराग वहीं छिपा हो सकता है। टीम दो हिस्सों में बट गई। रॉबी को पैट शॉप की जांच का काम मिला और सैम ने खुद विली फोर्ड से मिलने का फैसला किया। सैम ने सख्त लहजे में कहा, शहर को तुरंत लॉकडाउन करो, हर व्यक्ति को घर में बंद रखो, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। उधर रॉबी अपनी टीम के साथ पैट शॉप की तलाशी में जुट गई। घंटों की खोज के बाद आखिरकार उसे एक संक्रमित बंदर मिल गया। टेस्ट में पता चला कि यही असली वायरस का वाहक था और इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं थी। जब सैम को ये खबर मिली उसने कहा, अब हमें जानवरों के क्वारंटीन सेंटर में जाना होगा, वहीं से असली इलाज की शुरुआत होगी। इस बीच सेना ने पूरे शहर को नियंत्रण में ले लिया। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया और घोषणा हुई, अगर किसी को लक्षण दिखें तो खिड़की या दरवाजे पर निशान लगाएं ताकि सैनिक आकर उसे अस्पताल ले जा सकें। पूरा शहर जैसे खामोश मौत का इंतजार कर रहा था। हर घर में डर था, हर आंख में सवाल। इसी दौरान विली फोर्ड भारी मात्रा में सीरम लेकर आया। उसने कहा, ये सीरम मोटाबा वायरस पर असरदार है। सैम को बात कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, ये सीरम कहाँ से आया? विली फोर्ड ने नजरें चुराई और बोला, ये सवाल मत पूछो सैम, बस इस्तेमाल करो। सैम ने सीरम पर भरोसा करने से पहले इसे उस संक्रमित बंदर पर आजमाने का फैसला किया। लैब में सब लोग दिन रात काम में जुटे थे। किसी को नींद का होश नहीं था। थकान से चूर रायन झपकी में लगभग माइक्रोस्कोप से टकरा गया और सफाई करते हुए उसका प्रोटेक्टिव सूट फट गया। किसी को घबराना न पड़े इसलिए उसने कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप खुद को डिसइंफेक्ट किया और काम पर लौट आया। अगले दिन सबके लिए एक उम्मीद की किरण आई। बंदर पूरी तरह ठीक हो गया था। इसका मतलब था कि विली फोर्ड का लाया हुआ सीरम असली मोटाबा वायरस पर असरदार था। लेकिन जब वही सीरम शहर के संक्रमित लोगों पर आजमाया गया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। सारे डॉक्टरों के चेहरे उतर गए। अब सभी को समझ आ गया था ये वायरस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। अचानक रायन की तबीयत बिगड़ गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। सब घबरा गए। कोई बर्फ लाने दौड़ा, कोई उसका तापमान देखने लगा। हर कोई उसे बचाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। सैम ये सब देखकर टूट गया। वो जानता था कि अब वक्त बहुत कम है और इलाज का रास्ता तुरंत ढूंढना होगा। वो गुस्से में विली फोर्ड के पास पहुंचा और बोला, ये सीरम आखिर आया कहां से और असली वायरस वाहक कौन है? विली कुछ देर खामोश रहा, फिर भारी सांस लेते हुए बोला, असल में मोटाबा वायरस हमने खुद बनाया था, एक जैविक हथियार के रूप में। उसे रिसर्च और स्टोरेज के लिए रखा गया था, लेकिन अब हालात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। मैं बस आदेश मान रहा था। सैम के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने पूछा, क्या तुम लोग शहर छोड़ने वाले हो? क्योंकि उसे याद था आते वक्त उसने देखा था कि सेना कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। विली ने गंभीरता से कहा, राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि आज रात 8 बजे शहर पर बमबारी होगी, क्योंकि अब वायरस किसी के नियंत्रण में नहीं है। सैम के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मेजर सॉल्ट के पास गया और बताया कि कुछ गार्ड्स ने उस व्यापारी को जहाज से जानवरों की तस्करी करते देखा था। दोनों ने जनरल ब्लैकवुड से छिपकर एक हेलीकॉप्टर चुराया और उस जहाज की तरफ उड़ गए। जहाज पर पहुंचकर उन्होंने देखा
देखा एक नाविक मृत पड़ा था जो संक्रमित बंदर के संपर्क में आया था। उसके बिस्तर पर एक तस्वीर थी सफेद चेहरे वाले बंदर की। सैम ने तुरंत टीवी स्टेशन से संपर्क किया और वो तस्वीर प्रसारित करवाई ताकि कोई पहचान सके। थोड़ी देर बाद खबर आई पासा टाउन में वही बंदर देखा गया है। सैम ने सूचना देने वाले से कहा उसे बाहर लाओ और मेजर सॉल्ट ने ट्रैंक्विलाइजर गन से बंदर को बेहोश कर पकड़ लिया। अब सैम ने तुरंत विली फोर्ड को कॉल किया, बमबारी रोक दो, हमारे पास इलाज की उम्मीद है। विली ने वादा किया कि वो वक्त खींचेगा, लेकिन चेतावनी दी रास्ते में तुम्हें रोका जा सकता है। और सच में जनरल ब्लैकवुड खुद सैनिकों के साथ सामने आ गया। उसने सैम से कहा तुम्हें आदेश मानना होगा, बेस लौट आओ। उसे परवाह नहीं थी कि सैम ने वायरस वाहक पकड़ लिया है या कि अब शहर को बचाया जा सकता है। जनरल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन मेजर सॉल्ट की शानदार उड़ान ने उन्हें बचा लिया। सैम ने कहा विली फोर्ड के सीरम को आधार बनाओ और इस बंदर की एंटीबॉडी के साथ मिलाकर नया एंटी सीरम तैयार करो। वो खुद भागा रॉबी के पास जो मरने की कगार पर थी। उसने मास्क उतार दिया, उसका हाथ थामा और कहा हम हार नहीं मानेंगे। दोनों के बीच पुराना रिश्ता जैसे फिर से जिंदा हो उठा। उधर मेजर सॉल्ट ने आखिरकार नया एंटी सीरम बना लिया और धीरे धीरे शहर के लोगों की हालत सुधरने लगी। लेकिन जनरल ब्लैकवुड अब भी पीछे नहीं हटा। वो सच को छिपाने के लिए बम गिराने पर अड़ा रहा। सैम खुद उस यूनिट तक पहुंचा जो बम गिराने वाली थी और चिल्लाकर कहा एंटीबॉडी बन चुकी है, लोग अब ठीक हो सकते हैं, कृपया बम मत गिराओ। आखिरकार सैम की समझाइश और विली फोर्ड की मदद से सैनिकों ने कार्रवाई रोक दी। बम नदी में गिर गया और जनरल ब्लैकवुड को गिरफ्तार कर लिया गया। फिल्म यहीं खत्म होती है। अफ्रीका से शुरू हुआ ये वायरस सैम की हिम्मत और इंसानियत के आगे झुक गया। एक लालची व्यापारी की गलती ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था, लेकिन सच और साहस ने आखिरकार सबको बचा लिया।